महाराष्ट्र के शहर मालेगांव, वो मालेगांव जहाँ पर 2006 और 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो मालेगांव। आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो खुद मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। मैं अंसारी अबरार और मेरा फ्रेंड असगर अली, हम दोनों अपनी नाइट की शिफ्ट खत्म करके रात में चाय पीने के लिए गए थे। वो लगभग तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। तो हम लोग जब चाय पीकर वापस आए, और वो होता है ना कि एक जगह पर हमारी फिक्स थी, रोड पर, रोड के किनारे हम लोग सब बैठा करते थे फ्रेंड एक साथ मिलके काम खत्म होने के बाद। तो हम लोग रात में 3 बजे मैं और मेरा फ्रेंड वहां पर आकर बैठे थे। लगभग रात का 3 बज रहा था, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता। हम लोग जैसे ही चाय पीकर आकर बैठे, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में जब बैठे, उस वक्त का मंजर रोजाना के रूटीन से कुछ अलग ही हो गया था। जैसे रात बिल्कुल काली काली, डार्क काली, और कुत्तों का अचानक रोना शुरू हो गया था। अब जब ये कुत्ते अचानक रो रहे थे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा डर लगी थी कि यार ये क्या है, ऐसे तो कभी कुछ नहीं हुआ था, ये आज अचानक कुत्ते इस तरह से क्यों रो रहे हैं। फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत इधर उधर की करते बैठे हुए थे। उसके बाद जो है ना, हमें बताने में शर्म नहीं है कि हमें थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि यार कुछ मुझे ना माहौल आज का अजीब सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, आज हम लोग घर चले जाते हैं, कल मिलते हैं। मेरे फ्रेंड भी कहने लगा कि ठीक है चलो हम लोग घर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंजर तो इससे पहले कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, क्या पता क्या है ये। हम लोग दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग सुबह में मेरी मॉम मुझे उठाने के लिए आई, तो मुझे उठाती है और उठाने के साथ मुझे एक खतरनाक खबर सुनाई। वो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे ही पिछले मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची की बलि दे दी गई थी। मेरी मॉम ने मुझे उठाया और मुझे कहने लगी कि हमारे पिछले मोहल्ले में एक बच्ची की बलि दे दी गई है, उसका गला कटा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं देखने। मैं जैसे ही सोकर उठा, मैं डायरेक्ट ये खबर सुन के मुझे और डर लगने लगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसके मिलने के लिए बुलाया, यहाँ भी है, जल्दी से आ जा, हमें यहाँ मिलना है। हम लोग होटल पे बैठे बात करने लगे। कल जो था वो मंजर तूने देखा कि वो ऐसा क्यों था, तुझे कुछ लगा? उसने कहा कि यार मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, जो खबर हम लोगों ने सुनी है, कहीं हो ना हो कि इसी की वजह से सुनी। एग्जैक्टली मैंने कहा उसी के लिए, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये ठीक। हम लोग जिस वक्त बैठकर वहां पर बातें कर रहे थे, ठीक रात के लगभग 2, 2:30, 3 बज रहे थे। उसी समय उस बच्ची को उन जालिमों ने मार दिया था। आई थिंक उसका गला काट दिया था। बहुत दिनों तक हम लोग तो एक दूसरे से मतलब उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि डर ही ऐसा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जो हुआ उसको छोड़ो, हमारी लाइफ फिर से एंजॉय करते हैं। तो हमें बाद में पता चला कि वो जो बच्ची को मारा गया था, तो उसके मर्डर के पीछे ठीक उसी के पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। वो होता है ना कि वाहियात सी जिहालत लोगों की भरी होती है कि अगर तुमको बेटी है, बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा चाहिए तो किसी एक की बलि देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये सुन रखा था कि उस बच्ची की उन लोगों ने बलि दे दी थी, लेकिन इस केस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम लोगों ने सिर्फ ये सुना था। आगे इस केस के बारे में पुलिस क्या कार्रवाई की, बहुत दिनों तक तो पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद का केस के बारे में हमें कुछ पता नहीं। लेकिन आज भी इतना दिन गुजर जाने के बाद जब भी हम लोगों को वो बात याद आती है, करीब 11-12 साल हो गए, एक बड़ा अरसा बीत गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जब भी वो बात याद आती है तो हम लोगों को बड़ा डर लगता है कि यार उस रात ऐसा मंजर था और हम दोनों रात में घूम रहे थे, क्योंकि बड़ा ही अजीब मंजर था वो। ऐसे तो रात में जब भी होता था बंद, तो उसके बाद और भी लोग रहते थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर आए तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। बड़ा खतरनाक, सिर्फ कुत्ते थे और पता नहीं खुदा की कौन सी मखलूक थी। तो ये कहानी थी जो मेरी और मेरे फ्रेंड के साथ बीती थी। ये हम लोगों की सच्ची घटना है। मैंने सोचा कि यार आप लोगों को शेयर करूं।